बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बडानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी कायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के तमाम रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान की तोशा खाना फ़ौजदारी केस में सज़ा कालिदम करार देने की जो दरख्वास्त थी और नाअहली को ख़त्म करने की जो दरख्वास्त थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। सज़ा और नाअहली जो है वो दोनों बरकरार हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा बलोच तालिब इल्मों के हवाले से। बलोच ख़वातीन बूढ़े बुज़ुर्ग जो है वो तुर्बत से लॉन्ग मार्च करके कई दिनों का सफ़र करके इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ पर उनको किस तरह से वेलकम किया गया वो थोड़ा सा जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कल जब वो शब इस्लामाबाद की हदूद में पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, जो ख़ुद को बलूचिस्तान का रिहायशी समझते हैं, उन्होंने उनके इस्तकबाल के लिए जिस तरह से पुलिस की भारी नफरी को भेजा, जिस तरह से असला से लेस और तमाम चीज़ें जो है वो उठाकर, डंडे चीज़ें उठाकर जब वो लोग जो है वो पहुँचे तो पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, तमाम असले से लेस थी और वहाँ पर पुलिस ने उनसे बातचीत भी की थोड़ी सी। और उसके बाद जब मुजाहिरीन ने जो है वो बात उनकी नहीं मानी, जब निहत्ते जो है वो लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो पुलिस ने जो उनका तरीक़ा वारदात है, जो उनका तरीक़ाकार है, उसके तहत उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों को गिरफ्तार किया गया, वाटर कैनन से ठंडा पानी जो है वो उन पर बरसाया गया। बेसरो सामानी जो लोग कई दिनों का सफ़र करके इस्लामाबाद पहुँचे थे, उनके साथ किस तरह से ज़्यादती की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। कल रात उनको बहुत ज़्यादा जलील किया गया। उनके पास कोई रिहाइश नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। बनता तो यही था कि जब वो यहाँ पर लॉन्ग मार्च करके आए तो कोई भी आला ओहदेदार जो है वो, कोई भी हुकूमती ओहदेदार वहाँ पर जाता, वहाँ पर जाके उनकी दाद रसी करता, उनसे मुज़ाकरात करता, उनके जो भी मुतालबात थे वो सुनता और उनके मुतालबात को जाकर जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में रखता और जो भी ताकतवर लोग हैं उनके सामने उनके मुतालबात रखता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहाँ पर जो है वो उनके साथ मुसलसल ज़्यादती की गई, उनको ज़दोकोब किया गया और उनके ऊपर जो है वो वाटर कैनन का जो है वो बुरी तरह इस्तेमाल किया गया और शेलिंग जो है वो की गई। शेल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं और उनकी एक्सपायरी जो है वो मुद्दत भी गुजर जाती है। वो शेल जो है वो उनके ऊपर इस्तेमाल किए गए। वहाँ पर आधी रात को उनको बहुत ज़्यादा जलील किया गया, गिरफ्तारियाँ हुई और आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 5,000 रुपए के मुचलकों के अवज़ जो है वो उनकी ज़मानतें जो है वो कर दी और उनको जो है वो फ़ौरन रिहा करने का हुक्म दिया गया। ये रियासत तो माँ होती है, लेकिन ये कैसी रियासत है जो डायन बन चुकी है, जो अपने ही बच्चों को खाने के चक्रों में है, जो अपने ही लोगों के साथ मुसलसल जुल्म और जबर और ज़्यादतियाँ कर रही है। और दूसरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन दिनों बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन का दौर जो है वो करीब है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। लेकिन उसके दूसरी अगर बात की जाए तो जब लोग वहाँ पर जो है वो कन्वेंशंस करने की कोशिश करते हैं, सियासी गहमा गहमी थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो वहाँ पर जो है वो उनको रोक लिया जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लोग रोपोश हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों उस्मान डार, उमर डार की वालदा के साथ जिस तरह 2 दिन पहले सियालकोट पुलिस ने सलूक किया, उनके घर में जो है वो उमर डार को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने छापे मारे, वहाँ पर जो है वो नहीं मिले तो इन्होंने क्या किया कि उनकी वालदा के साथ बदतमीज़ी की। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानियों का शिकार हैं, उनके घरों में मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं, उनके साथ जो है वो मुसलसल नारवा सलूक रखा जा रहा है। और दूसरी अगर बात करूँ मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान भी खाली है, हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल है, उनको कन्वेंशंस करने की भी इजाज़त है, उनके कारकुनों का इकट्ठ करने की भी इजाज़त है, लेकिन उनको कन्वेंशंस करने के लिए कारकुनान ही नहीं मिल रहे। मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी किस्म का अपने जलसे वगैरह के हवाले से कोई भी शेड्यूल जारी नहीं कर रही, बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए हुए है। ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी बात पक्की हो चुकी है, उनको जो है वो इक़्तिदार सौंपने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया गया अदालतों की जानिब से, उसकी किसी भी किस्म की मिसाल नहीं मिलती। वो शख्स जो 4 हफ्तों के लिए जो है वो मुल्क से बाहर गया था, आज से 4-5 साल पहले 50 रुपए के स्टाम्प पर जब वो मुल्क से बाहर गया था अपने इलाज की गर्ज से, अब वो
4-5 سال بعد وطن واپس لوٹا، اور جب واپس آیا تو وہ اشتہاری کی بجائے اب وہ ایک عام شہری بن چکا تھا جس کو بہت زیادہ ریاستی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ میں اگر ان کی پیشیوں کی بات کروں، جب وہ پیشیوں پر آتے تھے تو وہ میں نے خود کور کیے ہیں، تمام معاملات میں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، کس طرح سے 2,000-2,500 کے قریب جو ہے وہ پولیس اہلکار، رینجرز کے لوگ اور ایف سی کے لوگ جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے مامور کیے گئے۔ وہاں پر جو ہے وہ احاطہ عدالت میں ان کے جو ہے وہ انسانی دیوار جو ہے وہ بنا کر ان کو حصار میں سے گزارا جاتا، وہاں پر خاردار تاریں لگائی جاتی اور بڑے بہترین طریقے سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ عدالت میں انٹر ہوتے، اور وہاں پر بظاہر جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جاتی اور ان کو باعزت بری کر دیا جاتا۔ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک میں آ چکے ہیں اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، لیکن اب وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ الیکشنز کی تیاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کوئی بھی تیاری نہیں کر پا رہے۔ ہر چیز ان کے ساتھ ہے، ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہے، ہر چیز ان کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن ان کے پاس کارکن نہیں ہے۔ وہ کس سے خطاب کریں، وہ بیٹھ کے کس سے بات کریں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی اس طرح کے جو ہے وہ لوگ ان کے قریب نہیں آ رہے۔ ان کے جو بھی پارٹی قیادت تھی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، سردار مہتاب عباسی، اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی جو ان کے دیرینہ ساتھی تھے، جو کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم بھی رہے، لیکن اب شدید سیاسی اختلافات کے بعد انہوں نے الیکشنز نہ لڑنے کا اعلان کر دیا اور مسلم لیگ نون سے بالکل قطع تعلق ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، کوششیں جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، نئے چیئرمین جو منتخب ہوئے ہیں، وہ دن رات جو ہے وہ ایک کر رہے ہیں۔ مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی سپریم کورٹ میں۔ وہ اس طرح سے الیکشن میں مگن ہے، اس طرح سے جو ہے وہ ٹکٹوں کی لین دین میں، ٹکٹیں جو ہے وہ بانٹنے میں اس طرح سے مصروف ہیں کہ کس کس وکیل کو ٹکٹ دینی ہے، کس وکیل کو کہاں سے ٹکٹ دینی ہے، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ پھنس رہے ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ وکلا کا کام ہے کہ ان کے جو بھی کیسز ہیں ان کے حوالے سے درخواستیں دائر کرتے، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے، جس کے حوالے سے جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی جو ریمارکس دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کا حق ہے، الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ سب کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، لیکن بظاہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کا آسرا نہیں مل رہا، ان کو جو ہے وہ الیکشنز کی تیاری نہیں کرنے دی جا رہی۔ مزید جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔